अमेरिका में जलावतन पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने 20 नवंबर 2022 को एक खबर शाया की थी, जिसमें पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना के टैक्स रिटर्न्स और उनकी दौलत में कई गुना इजाफे का दावा किया गया था। सहाफ़ी अहमद नूरानी की मदद के इल्ज़ाम में पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ी शाहिद असलम पर इसी हवाले से FIA में एक FIR भी दर्ज हुई है। अब हाल ही में इस्लामाबाद की एक अदालत ने कहा है कि इसी केस में शाहिद असलम और फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन पर 9 नवंबर को बाकायदा फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बजरिए स्काइप मौजूद हैं शाहिद असलम। आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने सहाफ़ी अहमद नूरानी की खबर के लिए टैक्स डेटा हासिल किया, जिसके लिए आपने FBR के हुकाम को रकम की पेशकश की। अब आप पर और FBR के मुलाजमीन पर 9 नवंबर को बाकायदा फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक अदालती प्रोसेस है। कल मैं इसी केस के सिलसिले में पेश भी हुआ था इस्लामाबाद में, और ये मेरी इस केस में अब तक की 9वीं पेशी है। अब वो 9 नवंबर को उन्होंने डेट रखी है कि इसमें हम जो है वो आप सारे मुल्जमान को चार्जशीट करेंगे, यानी चार्ज फ्रेम करेंगे। उसके बाद जो है वो बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा इसका। और अहमद नूरानी साहब आप ऑलरेडी इस केस में जो है उनको FIA ने इश्तिहारी जो है वो डिक्लेयर करवा दी है। तो अभी देखते हैं, मेरी टीम जो है वो लीगल इस पे पूरी तरह तैयार है। हम इतनी आसानी से ज़ाहिर है इस मामले को नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा कानूनी मामला है, और ये इसको यकीनी तौर पे हम भी किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, और जो कानूनी इसमें जो भी रेमेडीज हैं, जो भी चैलेंजेस, वो हम इसको बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है फाइट आउट करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या साबिक आर्मी चीफ के असासों से मुतालिक खबर में आपने कोई भी रोल प्ले किया है? क्या आपने सहाफ़ी अहमद नूरानी की किसी भी हवाले से मदद की है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका ना ही कोई सबूत है। इस सारे मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है कि अहमद नूरानी साहब तक जो वो डॉक्यूमेंट हैं वो कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाए, ये मुझे इन चीज़ों का कोई पता नहीं है। मैं खुद FPR के मुतल्लिक ज़ाहिर पिछले इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको बल्कि ये भी शेयर करूँ, दिसंबर 2021 में उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। मैंने उनके टैक्स की डिटेल जो है वो छापी। लेकिन उस वक्त तो किसी FBR को जाग नहीं आई। उस वक्त तो FIA भी सोई रही। उस वक्त तो गवर्नमेंट भी सोई रही। किसी ने, हालांकि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, कोई एक्शन नहीं हुआ। कभी किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है। उस वक्त की PDM के गवर्नमेंट के वजीर दाखिला राना सना, वो उस वक्त खुद कह रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि शाहिद असलम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी कल परसों वो नए उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि जी ये खबर ही गलत है, ये स्कैंडलस थी, ये फैक्ट सारे गलत छापे हैं साफियों ने, तो इसलिए पर्चा दिया हमने। ओ भाई, अगर फैक्ट सारे गलत थे, रिटर्न की डिटेल अगर गलत है, तो आप तो 10 महीने आपकी गवर्नमेंट रही, नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक आप रहे हैं, तो आपने क्या एक्शन लिया साफियों के खिलाफ खबर गलत छापने का, अगर वो गलत है तो? आपका कहना है कि आपके खिलाफ जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं, तो फिर क्या वजह है कि इतना बड़ा फेडरल लेवल का एक इदारा है वो आपके खिलाफ केस बना रहा है? आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि इसमें एक साबिक आर्मी चीफ का मामला आ रहे हैं, उनकी फैमिली के मामला आ रहे हैं, और इसमें सहाफियों के लिए एक पैगाम दिया जा रहा है कि जो कोई भी इस तरफ आएगा, इस तरह के सेंसिटिव मामलात को, या हम इस तरह के हम लोगों के मतलब कुछ चीज़ करने की कोशिश करेगा, उसको मिसाल बना दिया जाएगा। ज़ाहिर है 10 महीने हो गए इस केस में मुझे इसको भुगतते हुए। बहुत सी पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। 10 महीने से ज़ाहिर है मेरी जॉब नहीं है। इस केस की वजह से मेरी जॉब चली गई। इसी केस की वजह से आगे जॉब हो भी नहीं रही। अभी कोई 1-2 चैनलों ने के मालिकान ने भी मुझे बुलाया और मुझे एक तस्वीर वो दिखाते हैं। वो एक सीनियर जो हैं वो अफ़सर हैं किसी अदारे के। उसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा ये NOC देगा तो आपको हम नौकरी दे देंगे। सपोज़, पहली बात तो ये मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि मेरा तो कोई लेना-देना नहीं है, मैंने कोई कहीं पे कोई हेल्प नहीं की खबर के हवाले से। लेकिन सपोज़ अगर की भी है, तो क्या अपना ये जुर्म है, ये भी तय करना पड़ेगा ना हमें। अगर किया तो कोई एविडेंस ले आएँ। कोई एविडेंस ले आए ना आप। FI इतनी बड़ी एजेंसी है, पाकिस्तान की फेडरल एजेंसी है, FBI के लेवल पे आप काम करते हैं, तो फिर ले आए कुछ ऐसा चीज़। शाहिद असलम साहब, हमारे ऑडियंस के लिए इस हवाले से बताइए कि ये केस कब और कैसे शुरू हुआ, FIR कब दर्ज हुई, चालान भी इशू हुआ, ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, ये बुनियादी तौर पे 20 नवंबर 2022 को अहमद नूरानी साहब ने, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, और उनके ख़ानदान के असासों के हवाले से उन्होंने जो है खबर की थी कि जनरल बाजवा जब से आर्मी चीफ बने, यानी 2016 से ऑनवर्ड,
उनकी जो है वो दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है, वो अरबों रुपए के मालिक बन गए। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है उस वक्त की पीडीएम की और उसके फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उन्होंने एक क्रैकडाउन का जो है वो ऐलान किया कि हम जनाब इस चीज़ को देखेंगे, बजाय कि इस चीज़ को देखने के कि ये जो खबर छपी है ये ठीक है या नहीं, रिटर्न जो छापे गए हैं वो गलत हैं या सही हैं, बाजवा साहब की जो मनी ट्रेल है या उनके खानदान की दौलत की वो सही है या गलत, इस चीज़ में जाए बगैर उन्होंने ये कहा गवर्नमेंट ने कि हम ये देखेंगे कि ये रिटर्न लीक कैसे हो गया एफबीआर से। फिर इन्होंने कोई एफबीआर के 3 लोगों पे जो है वो 15 दिसंबर 2022 को एक पर्चा दे दिया एफआईए ने। आगे जब प्रोसीडिंग फर्दर शुरू हुई तो इन्होंने करते कराते ये मेरे तक आए हैं 13 जनवरी को। 13 जनवरी 2023 इन्होंने लाहौर में मेरे अपार्टमेंट पे जो है वो छापा मारा, रेड किया बाकायदा तौर पे 20-25 बंदों के साथ बंदूकें लेके, और कुछ जो है वो यूनिफॉर्म में थे, कुछ बगैर यूनिफॉर्म के, और ये एक बुनियादी तौर पे जॉइंट रेड था एफआईए के साथ, कुछ और नामालूम लोग भी जो है वो थे। तो इन्होंने दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं, तो आके इन्होंने जो है वो जबरदस्ती हथकड़ी लगा ली, तो वो मुझे लेके गए हैं लाहौर। तो रास्ते में भी मुझसे पूछते रहे, इन्होंने मेरा लैपटॉप और मोबाइल भी कमरे से जो है वो ले लिया। मुझे पूछते रहे पासवर्ड दो इसका, मैंने कहा जी मैंने पासवर्ड नहीं देने आपको, आई एम ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। सो मुझे उन्होंने उठा के वहाँ इस्लामाबाद ले गए, एफआई इस्लामाबाद ऑफिस में, वहाँ जाके भी यही बात कि जी पासवर्ड दो, मैंने कहा पासवर्ड नहीं मैंने देने। फिर ये मुझे टॉर्चर भी करने लगे, इन्होंने मुझे खड़ा किया, मेरे कपड़े उतरवाए, अगले दिन मुझे अदालत में पेश किया, फिर उन्होंने 2 दिन का रिमांड लिया। फिर रिमांड के बाद जो है वो नेक्स्ट रिमांड नहीं ले सके 2 दिन का, मुझे अडयाला जेल भिजवा दिया, फिर मेरी जमानत हुई। और उसके बाद जुलाई में जाके इन्होंने जो है वो चलान जो है वो एफआईए ने अदालत में जमा करवाया। उस चलान के मुताबिक जहां 3 एफबीआर के मुलजिम ठहरे, वहीं शाहिद असलम को भी मुलजिम ठहराया गया। और नुक्ता क्या निकला उस चलान को अगर हम पढ़ें तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जी शाहिद असलम जो है इसका एफबीआर का जो एक मुलाजिम पकड़ा हुआ है अरशद अली कुरैशी, उसके साथ इसका बड़ा उठना बैठना है। और शाहिद असलम के मोबाइल और अपना लैपटॉप से जो है वो बड़े हाई प्रोफाइल लोगों का डाटा निकला है टैक्स का, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, हजाज साहब भी हैं और दीगर लोग भी हैं। तो इसके अलावा कोई लाइन नहीं है। जितने भी गवाह इन्होंने चलान में रखे हैं एफबीआर के रिटायर्ड या सर्विंग लोग, उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि शाहिद असलम को हमने इंफॉर्मेशन दी है या शाहिद असलम ने हमें रिश्वत दी है या ये डाटा जो है ये शाहिद असलम तक हम लेके गए हैं।